मिस्टर बजाज, जीनियर स्पोर्ट्स ने बीट किया है 20 साल का आईएसएल का कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसको आप कैसे देखते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 20 साल के लिए किया है तो परफॉर्मेंस गारंटी होना चाहिए। हम्म। दैट मीन्स कि उनको एक वो गारंटी डालते हैं बैंक में, जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट है उतने का गारंटी होता है। हम्म। क्योंकि इन्होंने ये बात बोली कि हम इतना देगा और अगले साल ना दिया तो हम तो गया फिर सारे। एआईएफएफ नहीं किया ना, गया तो सारे हम ना, हम्म। सारे क्लब, सारे फैंस, सारा यूथ सिस्टम। तो हम्म। इसीलिए वो गारंटी अगर होए तो फिर अगर वो ना करें तो वो गारंटी तोड़ सकते हैं बैंक से जाके सीधा। हम्म। ठीक है, सो दैट इज ऑलवेज अ सेफ्टी कंसर्न। एंड इन्होंने कोई गारंटी का बात ही नहीं किया। दे शुड बी अ परफॉर्मेंस गारंटी केप्ट इन द बैंक कि 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए रखे हैं कि अगर तुमने अपना काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पैसे नहीं दिए, तो हम तुम्हारी गारंटी जब्त कर लेंगे। लेकिन सारे क्लब्स ने, आईएसएल क्लब्स ने तो ये जो मतलब इसको अच्छी तरह से नहीं देख रहा है। वो एक साथ एक चिट्ठी दिया फेडरेशन को और मीटिंग के लिए बोला, क्योंकि वो लोग नहीं चाहता है कि मतलब पैसे दिखा रहा है 20 साल में 20,000 करोड़, ठीक, लेकिन एक साल में देखो तो बहुत ही कम हो रहा है और क्लब्स को भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा ऐसा। क्लब मेन चीज इसमें क्या है कि क्लब्स को कुछ नहीं मिल रहा। हम्म। क्लब्स को 1 रुपया नहीं मिल रहा। ऐसी अगर वहां से लगा यार। हाँ, इसीलिए एक्चुअली क्लब्स ने भी मतलब आपके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है अभी। नहीं, ऑप्शंस नहीं है, पर क्लब्स को नहीं मिल रहा तो ये डील जो है ऑप्शन नहीं। इसीलिए तो इतना लंबा डील जो साइन करने की सोच रहे हैं। और अगर आपको अच्छा ऑफर नहीं मिला, जरूरी नहीं है कि आपको टीम देना ही देना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, आप 1 साल और चलाओ उसके बिना और अपने आप हैंडल करो ना। आपके पास फिक्स डिपॉजिट पड़े हैं, उसको तोड़ो ना। वो देखो, आपके घर में, सबके घर में ना एफडी होता है ना। हम्म। सबके घर में एफडी क्यों होता है? किस दिन के लिए रखा होता है? जब इमरजेंसी पड़े। हाँ। तो इमरजेंसी क्या होगी इससे बड़ी? हम्म। ठीक लेकिन है ना। जो रेशियो हो रहा है उससे फेडरेशन को भी शायद 12 करोड़ या कुछ मिलेगा, जहां से एफएसडीएल से 50 करोड़ मिलता था, फिर ठीक से तो उससे वही ठीक तो से मैं कह रहा काम हूँ ना नहीं हो कि रहा तो था। ये डील तो एक्चुअली लुकिंग एट इट इज नॉट गुड फॉर क्लब्स और फॉर फेडरेशन। सो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग टू टेक इट? हम्म। लेकिन आप जो बोल रहे तो हो कि आई रियली, हम्म, हाँ, आप जो बोल परफॉर्मेंस गारंटी रखो हम्म, कि ये भी ना दें तो कहाँ जाओगे जितने बोले हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि 1 साल और देख के कोई और आए, लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट है फेडरेशन का मिस्टर कोल्लन चौबे, उनका तो मतलब हाँ, टेन्योर अभी भी खत्म होगा, तो वो भी इसीलिए चाहेंगे कि तो मैं उससे कह रहा हूँ पहले। इनका देखना चाहिए। पहले ही ये जो कर रहा है ये काम इलीगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने बोला हुआ है कि ये जो बॉडी है ये कोई ऐसी लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं ले सकती है। ये सिर्फ एक्सटेंशन पे जी रही है। तो मेरे को तो समझ नहीं आता कि क्लब जाके ये क्यों बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं है इस बॉडी को साइन करने का, बिकॉज तुम तो एक्सटेंशन पे जी रहे हो। एंड यू बीन टोल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट यू नॉट अलाउड टू टेक एनी लॉन्ग टर्म बाइंडिंग डिसीजंस। ओके, तो अगर ये लॉन्ग टर्म डिसीजन अगर आया तो वो क्या बेआईनी होगा आपको लगता है? इट्स टोटली इलीगल ना, बिकॉज अगली बॉडी जो आएगी एंड if they want they can just discontinue it because they have gone against the Supreme Court order. हम्म। तो आपको क्या लगता है ये अभी डील लेना नहीं, मतलब घाटे का सौदा होगा क्लब्स और बिल्कुल, फेडरेशन के लिए? बिल्कुल घाटे का सौदा होएगा। अच्छा। और एक चीज मिस्टर बजाज, अब जो एक चीज मतलब कलकत्ता में बहुत मतलब कुछ और हल्ला हो रहा है कि आईएसएल का रेफरिंग और उनका जो मतलब रेफरिंग हो रहा है उसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है। अभी मिगुएल का भाई केस एक हुआ। इस साल से नहीं हो रहा, कितने साल हो गए हैं हम्म। कि यही कंट्रोवर्सी हो रहा है। तो क्योंकि ये साफ और ये हर एक लीग में हो रहा है। आप आई लीग देख लो, आप सेकंड डिवीजन देख लो, आप स्टेट लीग देख लो, कोई भी। हम्म। और ये नहीं हो सकता कि हमारे पास कोई अच्छा रेफरी नहीं है। ये बात यही हो रही है कि वो रेफरी वही लगवा रहे हैं जो फिक्सिंग करते हैं और फिक्सिंग हो रही है। और जिस दिन बाद मैं जो भी मैं बोलता हूँ बाद में सच आती है। आप देख लेना कि 5 साल 10 साल के बाद कोई ना कोई पक्का फंसेगा जहाँ पे फंसा होएगा और जहाँ पे सारा बात निकलेगा कि यहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग होती है। तो यहाँ पे फिक्सिंग मैच फिक्सिंग नहीं होती है, यहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग होती है।
and decisions in the match are influenced that way. मतलब आईएसएल में भी? गारंटीड भाई, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, गारंटीड। अच्छा। बिकॉज जो रेफरी वहां पे आजकल रेफरी कर रहे हैं उनमें से आधे ऐसे हैं जो स्टेट लीग्स में भी दे आर नोन फॉर फिक्सिंग। ये रेफरी अपने आप पैदा होके तो गए नहीं है ना भाई, स्टेट लीग से गए हैं। स्टेट लीग वालों को पूछ लो जिस स्टेट से आया कि ये क्या करता है वहां पे। लेकिन इससे आखिर तो मतलब नुकसान फुटबॉल का ही हो रहा है, इंडियन फुटबॉल का। हाँ ऑब्वियसली हो रहा है, बिकॉज ये इन्होंने पहले से ही कोई वहां पे 2 करोड़ रुपए देके गोरा लिया, गोरा रखा हुआ था, एंड ही डजंट केयर। So the referee standard has become worse or better, everyone can see in the last 10 years. मतलब एक तरफ आप लोग हम लोगों को सपना दिखा रहे हो, बच्चे लोग जाके लिवरपूल को 6 गोल में मार के आ रहा है, तो हम लोग सपना देख रहे हैं भाई हम भी वहां पे अगर फ्रांस कोई होने का। ऐसा रेफरी आईएसएल वाला कोई रेफरी होता तो हम हार जाते मैच। लेकिन यहाँ पे आके सीनियर में फिर हमको वही देखना पड़ रहा है, तो इसको इसको देख लो इसके ना, प्रोटेस्ट में मतलब आप लोग मतलब कुछ सी अब ऐसा होएगा कि किसी ना किसी दिन दिस विल हैपन एंड देयर विल बी अ रायट, मतलब कि फैंस में रायट होएगा, क्योंकि होएगा ही होएगा। कितना देर फैंस बैठ के ये नॉनसेंस देखता रहेगा कि वो अपना पैसा खून पसीने का कमा के वो टिकट लेके जाता है और वहां पे ये रेफरी जो एक बंदा है सारा गेम खराब कर देता है 70,000 बंदों का। तो किसी ना किसी दिन तो वहां से बैंड टापेगा और फिर मारेगा और फिर एक्शन होएगा। मिगुएल वाला कल जैसे कल हुआ, कल दिल्ली प्रीमियर लीग में ऐसा ही कोई डिसीजन दिया और वहां से फैंस फोन उठ के और प्लेयर्स उठ के सारे रेफरी को मारने चले गए। कल दिल्ली प्रीमियर लीग में हुआ है और उन्होंने कैमरा फिर एकदम बंद कर दिया। अच्छा, तो फेडरेशन का यहाँ पे मतलब भूमिका क्या है? फेडरेशन क्या कर रहा है? यही तो उनका फेडरेशन शुड बी भूमिका। टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। फेडरेशन तो बोलता रहता है दे शुड बी, सी दे शुड बी लाइक, बाहर है मेरिट लिस्ट होनी चाहिए रेफरीज की, जो अच्छे रेफरीज कर रहे हैं, जो अच्छी रेफरिंग हो रही है सारे लीग में, उनको ऊपर लेके आओ। आप मुझे बताओ, मेरे को नए रेफरी कोई मैंने देखे ही नहीं आईएसएल में। क्यों नहीं देखे? इसका मतलब हमने कोई नए रेफरी नहीं प्रोड्यूस किए। इतने अच्छे रेफरी हैं, उनको चांस ही नहीं मिलता, उनको मौका ही नहीं मिलता कभी। अब मिगुएल वाला इंसिडेंट आपने देखा है, वो आपको क्या लगता है? कौन सा? ये ईस्ट बंगाल का मिगुएल वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसको रेड हाँ, कार्ड दिया वो तो सी वाला। वो जो रेड कार्ड दिया, उसको लेके तो बिल्कुल रेड बहुत कार्ड नहीं था। कंट्रोवर्सी हो रहा है। हाउ कैन यू गिव दैट एज अ रेड कार्ड राइट इन एंड जस्ट स्पॉइल द मैच? आई मीन बिकॉज एक तो देयर आर वेरी रिटन लॉज इन दैट, ओके, एंड अगर वो बंदा जानबूझ के वो नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक उसके रास्ते में है, यू कांट एक्सपेक्ट दैट कि दैट शुड बी गिवन एज अ येलो कार्ड एंड सॉरी रेड कार्ड ऑफेंस। और डन। फिर और फिर उसको और वो अनवर का गोल देख के मैं आपको ये बता रहा हूँ ईस्ट बंगाल को भी और इंडिया को भी, कि ये जो फ्री किक्स है ना सारी अनवर को दो, गोरों को देनी बंद करो। हर एक फ्री किक आपकी अंदर गोल में जाएगी। अपने इंडियंस को ट्रस्ट करना शुरू करो। वो मैं जो लड़का, वो ऐसा लड़का जो लेफ्ट फुट से और राइट फुट से दोनों से सेम फ्री किक मार लेता है। मेरे को एक गोरा बता दो जो कर लेता है वो। हाँ, 5 गोल हो आप गया उसका इस साल आईएसएल में। आप ये देखो कौन सा इंडियन स्ट्राइकर का चांगटे का इतना गोल है यार। तो फिर, और वो तो सिर्फ उसको जो मिल रहा है सेट पीस पे। इमेजिन करो अगर तुम उसको फ्री किक दे दो या तुम उसको बोल दो डीएम के बारे में, जा तू आगे, तेरे पास फ्रीडम है कि तू आगे जाके मार। उसके वो अगर वो हाफ स्पेस से जाके शॉट मारे या जोन 14 से जाके बॉक्स के बाहर से शॉट मारे, कोई इंडिया का कीपर नहीं है जो उसको रोक लेगा। सही बात है, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि मतलब ये सब तो ठीक है कि मतलब फुटबॉलर्स खेल रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हो रिमार्केबल जॉब है, मतलब बाहर जाके जो मतलब कुछ हो रहा है वो हम लोगों को बहुत सारा सपना दिखा रहा है, लेकिन हम लोगों का जो रियल मतलब हम लोग देख रहे हैं मैच, इंडिया खेल रहा है, हाँ, वो तो आईएसएल है, आपको उससे सपना कुछ हम भी नहीं दिखा रहे थे। हैं आगे का, जो अब अगर आपका जो आज का कल लाइफ है वो तो एआईएफएफ ने खत्म किया हुआ है। सो होपफुली जैसी ये भाई साहब दिसंबर में जाएगा, we can hope for better days coming, because then the new people will be all according to the new constitution.
So that is the only hope I have left for the country. ओके